आप सभी को प्रणाम। जो हमारा शत्रु है, जो हमें पीड़ित कर रहा है, हमें सता रहा है, वो कौन है? क्यों हमारे से शत्रुता पर उतारू है? हमारा उसका तो कोई साझा बांटा भी नहीं। अनायास ही वह व्यक्ति हमारा शत्रु क्यों बन बैठा? इस प्रश्न को हम बहुत बार करते हैं, बहुत से संवाद इस पर होते हैं और हम पाते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं। हमने तो बस केवल लोकाचार या सामान्य व्यवहार या तो कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए ही उस व्यक्ति से कुछ ऐसा कह दिया था या कोई ऐसा व्यवहार कर दिया था जिसका अर्थ अनर्थ हो गया। ऐसा होना ही तो था ना। दोस्तों, सप्तश्लोकी दुर्गा का 5वां मंत्र यही तो बताता है कि जो राम है वही तो रावण भी है, जो कंस हैं वही तो कृष्ण भी हैं, जो हिरण्यकश्यप हैं वही तो प्रहलाद भी हैं और वही तो नरसिंह अवतार भी है। जो हमारा शत्रु है वह मैं ही तो हूं, जो मैं हूं वही तो मेरा शत्रु है। वो जो बल प्राप्त हुआ है मेरे शत्रु को, मेरा ही तो बल है। युवानों को ये बात बड़ी अजीब सी लग सकती है, तर्कों से परे, परंतु मंत्र कहता है सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते। 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हे मां, सब स्वरूपों में आप ही हो। सर्वेशे अर्थात सबकी ईश्वर भी आप ही हो। सर्व शक्ति समन्विते, सभी तरह की शक्तियां आप में ही समाहित भी हैं। सभी तरह की शक्तियां, अच्छी भी, बुरी भी, दिन भी, रात भी, पूर्णिमा भी उसकी और अमावस्या भी उसी की। चराचर जगत में हर समय व्याप्त, हर रूप में व्याप्त। हाँ, हर रूप का हमें बरतने का व्यवहार, हर रूप को बरतने का हमारा संवाद, हर रूप को बरतने की हमारी भावनाएं। पहला मंत्र कहता है ओम ज्ञानेनमुपि चेतांसि। लोभ के वश आकर, मोह के वश आकर, स्वार्थ के वश आकर या परमार्थ के वश आकर हमारा व्यवहार बदलता रहता है या कि बदल दिया जाता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। यहां ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय चेतना की सर्वव्यापकता सिद्ध होती है। ना चाहते हुए भी कोई हमारा मित्र बन जाता है, अनायास ही। हमने तो चाहा नहीं था हमारा मित्र बने। ना चाहते हुए भी कोई हमारा शत्रु बन जाता है, और शत्रुता तो हम चाहते ही नहीं, ऐसा हम सबका कहना है। हमारा जो शत्रु है वो सबका शत्रु यदि हो जाए तो समाज ही बहिष्कृत कर दे ऐसे व्यक्ति को। तो मेरा शत्रु सबका शत्रु तो नहीं ना, मेरा मित्र सबका मित्र भी नहीं। जो मुझसे बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, हो सकता है उसका व्यवहार किसी व्यक्ति से ऐसा हो जो असहनीय हो, तब हम सब कौन हैं? हम उस जगदम्बा के, जगत जननी महामाया के नाटक के पात्र भर हैं। कहीं हमारा रोल नायक का है, कहीं हमारा रोल सह कलाकार का है, कहीं हमारा रोल खलनायक का है।
देने वाली वही है। विभीषण को राम दल को देने वाली मां जगदम्बा है कि विभीषण राम के साथ होने पर, प्रभु के साथ होने पर भी त्याज्य हैं। राम के साथ खड़े हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महात्मा विभीषण कहते, परंतु हम शत्रु भी नहीं चाहते कि विभीषण हो। मुझे नहीं लगता हम में से कोई चाहता है कि हमारे शत्रु का नाम विभीषण हो। पुत्र और परिवार के किसी सदस्य की, किसी प्रिय का तो नाम होना हमें कतई भी स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरी ओर कर्ण भगवान के सामने अर्जुन के विरुद्ध परम सखा हैं, अर्जुन के परम सखा हैं, तो अपना धनुष ताने खड़ा है, तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया हुआ है, ऊपर भगवान हनुमान विराजमान हैं, परंतु कर्ण स्तुत्य है। आप परमात्मा का मनोरंजन भरा जगत देखिए। जिसने तथाकथित रूप से ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना भाई भी त्याग दिया, उसे कोई नहीं चाहता। जो ईश्वर के विरुद्ध सशरीर खड़ा है, भगवान हनुमान साक्षात विराजमान हैं अर्जुन के रथ पर, वो कर्ण स्तुत्य है। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। तो हम प्रार्थना करें कि माँ हमें राम दल में तो रख, पर विभीषण बनाकर नहीं। इससे अच्छा तो हमें कौरव दल में प्रतिस्थापित कर दे, पर कर्ण बनाकर। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ तो हिल ना सके एक पत्ता। तो हमारी तो मजाल क्या है, हमारी तो हैसियत क्या है कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे हैं। कर्म, कर्मफल, कर्म क्षेत्र एक अलग विषय है। आपसे प्रार्थना है कि तब भी किसी से आपको शिकायत हो तो सर्वव्यापक सत्ता के मालिक माँ भगवती अधिष्ठात्री देवी इस जगत की, उससे प्रार्थना करें कि माँ मुझे अपने इस स्वरूप से दूर रखो। मैं पहचानता हूँ कि सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। और आनंद आने लगेगा जब आप ईश्वर को अपना भार सौंप देंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। आज से जो युवा हैं, मुझसे जिनका वय कम है, वो इस बात को जरूर सोचें। जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप बरतते हैं, जो कुछ भी आप भुगतते हैं, दरअसल आपको बरतवाया जाता है, आपसे कराया जाता है, आपको भुगतवाया जाता है, आपकी परीक्षा बार बार ली जाती है। आप पहचान जाइए गुरु जी के पास, उस परम सत्ता के मालिक के पास, सब प्रश्नों का उत्तर है। और गुरु केवल भगवान शिव को मानिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। सदाशिव भगवान को गुरु स्वीकार कीजिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन की कठिनाइयां कम होना शुरू हो गई, क्योंकि सारे स्वरूपों में वही है। हिरण्यकश्यप को वध देने वाला भी वही है। विषम परिस्थितियां, दुरूह परिस्थितियां, दिन में ना वध हो, रात में ना वध हो, शाम में ना वध हो, घर के अंदर ना वध हो, घर के बाहर ना वध हो, पशु से वध ना हो, मनुष्य से वध ना हो, स्त्री से वध ना हो, पुरुष से वध ना हो, तब भी भगवान पधारे।
क्योंकि प्रहलाद ने बस ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, और भगवान विष्णु को आना पड़ा अपनी माया का जाल तोड़ने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, गज को बचाने के लिए आना पड़ा। किसी और से पुकार नहीं, सीधी परमात्मा से पुकार कीजिए, जीवन में आनंद आने लगेगा। आपका आज का दिन, आपका जीवन सदैव मंगलमय कृत्यों से भरा रहे। आपके सभी शुभ संकल्प पूर्णता को प्राप्त हों। आप और आपके सभी शुभ चिंतक सदैव आनंद पूर्ण जीवन का लाभ लेते रहें और परमार्थ के कार्य करने में आपकी बुद्धि, आपका चित्त आनंद लेने लगे, और निश्चित रूप से लेता भी होगा। ऐसी अनेकों अनेक कामनाएं, ऐसी मंगल प्रार्थनाएं अगले मंत्र के साथ संभवतः कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बस आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। राम राम, जय हिंद, जय